आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति। ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, महाभारत का युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि जहां पर यह निर्णय करना बड़ा मुश्किल था कि जीत किनकी होगी, कौरवों की होगी या पांडवों की होगी। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उस युद्ध को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। भीम ने भी बड़ा ही विकट युद्ध किया और कौरवी सेना का बड़ा भारी विनाश कर दिया। उस समय भीम साक्षात रुद्र के रूप में ही लग रहे थे। तो इस प्रकार से अपनी कौरवी सेना का विनाश देख करके और दुशासन जो था वो भीम के पास में आया। भीम से कहने लगा, दुशासन, अरे भीम, अब तुम रण क्षेत्र छोड़ करके भाग जाओ, क्योंकि यह मेरी बलिष्ठ भुजाओं को देखो। ये मेरी वही बलिष्ठ भुजाएं हैं कि जो तुम पांचों भाइयों के सामने मैंने पांचाली का चीरहरण किया था, और तब उस समय तुम पांचों भाई नपुंसक की भांति बैठे रहे थे। आज तुम मेरी इन भुजाओं के बल से नहीं बच सकते। प्राण बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। तब भीम ने कहा कि रे मूर्ख, आज तेरा अंत आ गया है और आज मैं अपनी वो प्रतिज्ञा याद करता हूँ और तुझे भी याद दिलाता हूँ कि जो मैंने उस समय जब तू द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह तुझे याद होगी। मैंने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में मैं तेरी छाती को फाड़ करके और तेरी छाती का खून पीऊँगा। ऐसा कहते हुए और भीम ने उस दुशासन के केस पकड़ लिए और ऐसा चक्करघन्नी करके उसे घुमाया और पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। भीम उसकी छाती के ऊपर चढ़ बैठे और कहने लगे कि देख, इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी तेरे केस पकड़े थे, इसी प्रकार से तूने पांचाली के केस पकड़े थे। अब बता, तूने कौन सी भुजा से और उस चीर का हरण किया था। तब दुशासन ने अपना दायां हाथ उठाया, कहने लगा, मैंने इसी भुजा से और पांचाली का चीर हरण किया था। क्या करोगे तुम मेरा? अभी मैं उठ करके तुम्हें पछाड़ दूंगा। जैसे ही दुशासन ने इतना कहा कि भीम ने उसका दायां हाथ उखाड़ दिया, फिर बायां हाथ भी उखाड़ दिया। अब बिना हाथ के दुशासन पृथ्वी के ऊपर पड़ा हुआ तड़फने लगा। भीम ने उसकी छाती को चीर दिया। रक्त की एक बड़ी भारी धार दुशासन के छाती से निकलने लगी। भीम ने अपना मुंह उस धार पे लगा दिया और दुशासन की छाती का खून पीने लगा। दुशासन इस प्रकार से थोड़ी देर जीवित रहा और तड़फ तड़फ कर वहीं मर गया। दुशासन का प्राणांत हुआ जान करके भीम उठ करके खड़े हो गए। उस समय उनका मुंह रक्त के कारण बिल्कुल लाल हो रहा था। भीम उठ करके और नाचने लगे। ऐसा सिंहनाद किया कि सारी कौरवी सेना के हृदय कांप गए। भीम के इस रुद्र रूप को देख करके सारी कौरवी सेना भयभीत हो गई। अपने अपने हथियार छोड़ करके रणभूमि का त्याग करके सारी सेना भाग खड़ी हुई। सब कहने लगे, अरे आज इस भीम से अपने प्राणों को बचाओ। यह भीम समस्त कौरवी सेना का अंत कर देंगे। ऐसा कहते हुए कौरव सेना के वे सैनिक
जहाँ तहाँ जान बचा कर के भागने लगे। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ जा कर के छिप गया। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।